स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मूज से 36 घंटे में करीब 20 जहाज गुजरे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। टोल के बाद IRGC से मंजूरी मिली है और यूएस ने दूसरी तरफ हॉर्मूज पर नाकेबंदी कर रखी है। हॉर्मूज में नाकेबंदी कर रखी है, लेकिन नाकेबंदी के बावजूद टोल जो है वो दिया जा रहा है। IRGC से मंजूरी मिल रही है और 36 घंटे की अगर बात की जाए तो 20 जहाज अब तक गुजर चुके हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अब आप समझिए कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर पूरी गहमा गहमी मची हुई है, जहां नाकेबंदी की जा रही है, वहां पर 36 घंटे के अंदर क्या हो जाता है। 36 घंटे के अंदर ये जो 20 जहाज गुजरने की बात निकलकर सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका को मिर्ची लग सकती है। टोल देकर वहां से 20 जहाज गुजर चुके हैं और दूसरी तरफ मंजूरी IRGC से मिल रही है। और इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात कि नाकेबंदी जो है वो यूएस ने कर रखी है, उसके बावजूद वहां से 20 जहाज गुजर जाते हैं। इस खबर के बाद कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो खिसियाने वाले हैं, गुस्से में आने वाले हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो यही थी कि वो जो है वहां से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नाकेबंदी को लेकर जो तैयारी की गई थी वो यही थी कि ईरान को आर्थिक चोट जो है वो पहुंचाई जाए, व्यापार जो है ईरान करता हुआ नजर ना आए, ताकि ईरान दोबारा खड़ा ना हो सके, दोबारा अमेरिका और ज्यादा मेहनत ना करे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। ये 4 बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर, ट्रंप शासन में ईरान का सपना पूरा नहीं होगा। यह व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ईरान किसी भी हाल में परमाणु संवर्धन कार्यक्रम हो या परमाणु बम हो या परमाणु हथियार हो, वो नहीं बना पाएगा। उसकी हर कोशिश नाकाम होगी। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, ईरान के साथ तनाव पर डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया और कहा कि बिना परमाणु बम की शर्त के कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर, अब आप समझिए, इसके मायने समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी पर IRGC का भी बड़ा बयान जो है वो सामने आया, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से ये बड़ा बयान है। और कहा क्या जा रहा है वो समझिए कि जिस तरह से लाल सागर की तरह वो लाल सागर से भागे थे, तो यहां पर भी वो भागते हुए नजर आएंगे। स्माइल कहानी ने यह कहा है। रेजिस्टेंस फ्रंट ने लाल सागर से दोनों को भगाया था। यूएस इजराइल को लाल सागर से भागने पर मजबूर किया था और उसी तरह की तस्वीर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भी देखने को मिलेगी, जब वहां से वो भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच चौथी और अहम बड़ी खबर, ईरान ने मिडिल ईस्ट के 5 देशों से मुआवजा मांग लिया है। यह सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आई आज की। और इनमें वो जो कंट्रीज है वो समझिए, बहरीन है, सऊदी है, कतर, UAE और जॉर्डन से मुआवजे की मांग जो है वो की जा रही है। जंग में यूएस इजराइल का साथ दिया था इन लोगों ने। ईरान कह रहा है 5 देशों पर ईरान के खिलाफ मदद करने का आरोप ही जो है इन पर लगाया गया है, लेकिन इनसे मुआवजा भी मांगा जा रहा है, क्योंकि आपने मदद की थी, आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और इस वजह से जो ईरान में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप लोग करेंगे। ये 4 बड़ी खबरें। इन 4 बड़ी खबरों के जरिए अब आप समझिए कि किस तरह से पूरा युद्ध घूमता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप शासन में ईरान का सपना पूरा नहीं होगा, तो परमाणु हथियार को लेकर है। साथ ही साथ जिस तरह से लाल सागर से इजराइल और अमेरिका भागता हुआ नजर आया था, मजबूर किया था, उसको लेकर बयान दिया गया है। और वहीं ईरान के साथ तनाव के बीच ट्रंप का भी बयान जो सामने आया कि परमाणु हथियार किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा और जो शर्तें रखी गई थी उन्हीं शर्तों पर बातचीत होगी। लेकिन 5 देशों पर ईरान के खिलाफ मदद करने का आरोप भी लगाया गया है और उनसे मुआवजे की मांग भी की गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।